जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसमें हम आरपीएफ सब इंस्पेक्टर और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे दोस्तों, जिसमें हम जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों अभी तक हमने 12 प्रैक्टिस सेट हल किए हैं। यदि आपने नहीं देखा तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के साथ लगने वाली भारत की सीमा सबसे लंबी है? तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि भारत की किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। इसके ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या भूटान। तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक लगती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ? तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि दूसरा तमिल संगम किस स्थान पर संपन्न हुआ। इसके ऑप्शन है तिरुनेलवेली, मदुराई, कपापूषण या दक्षिण मदुराई। तो दोस्तों इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। और दूसरा तमिल संगम है जो कपातपुरम में संपन्न हुआ था। कहाँ पर? कपातपुरम में संपन्न हुआ था। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन है जो सही नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधों में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है? तो दोस्तों इससे पूछा गया कि पौधों के तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है। इसका ऑप्शन है शीरस्थ विभाज्य, अंतरी अभियोजक, पश्च अभियोजक या मूत्रतक। तो इसका राइट आंसर होगा शीरस्थ विभाज्य। शीरस्थ विभाज्य के कारण पौधों के तने और जड़ों में विकास होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है? दोस्तों इसमें पूछा गया कि क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा है जो किस देश में स्थित है। इसका ऑप्शन है इंग्लैंड, पुर्तगाल, संयुक्त राज्य अमेरिका या ब्राज़ील। तो इसका राइट आंसर होगा ब्राज़ील। क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा है जो ब्राज़ील में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक 2016 में किस देश ने बास्केटबॉल के महिला और पुरुष दोनों वर्गों का स्वर्ण पदक जीता था? तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि रियो ओलंपिक 2016 में बास्केटबॉल के पुरुष और महिला दोनों वर्गों का स्वर्ण पदक जीता किस देश ने जीता था? इसके ऑप्शन है यूएसए, साइबेरिया, स्पेन या इटली। तो इसका राइट आंसर होगा यूएसए ने। रियो ओलंपिक 2016 में बास्केटबॉल के महिला और पुरुष दोनों वर्गों का स्वर्ण पदक यूएसए ने जीता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों यह एक करंट का क्वेश्चन था, तो इसको आपको ध्यान देना है। करंट की अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि करंट के 8 से 10 क्वेश्चन रेलवे में जरूर पूछे जाते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरु ग्रंथ साहिब किनका पवित्र ग्रंथ है? तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि गुरु ग्रंथ साहिब है वो किनका पवित्र ग्रंथ है। इसका ऑप्शन है हिंदू, जैन, सिख या बौद्ध। तो इसका राइट आंसर होगा सिख। गुरु ग्रंथ साहिब है जो सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक लोक सेवा समिति का गठन कब हुआ? तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ। इसके ऑप्शन है 1932 ईस्वी, 1925 ईस्वी, 1921 ईस्वी या 1943 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1921 ईस्वी। भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन 1921 ईस्वी में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। इसके ऑप्शन है आचार्य नंददेव, रामकृष्ण परमहंस, मदन मोहन मालवीय या स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई। इसके ऑप्शन है 2014, 2018, 2017 या 2016। तो इसका राइट आंसर होगा 2016। 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा क्या है? दोस्तों इसमें पूछा गया कि जापान की मुद्रा क्या है। इसके ऑप्शन है जापानी क्रॉन, जापानी रियाल, जापानी येन या जापानी बोलीवर। तो इसका राइट आंसर होगा जापानी येन। जापान की मुद्रा है जो जापानी येन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि के फलस्वरूप रणजीत सिंह ने 6
सतलज प्रदेशों पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार किया था? तो दोस्तों इससे पूछा गया कि महाराजा रणजीत सिंह ने शीर्ष सतलज प्रदेशों पर अंग्रेजों का अधिकार किस संधि के तहत स्वीकार किया था? इसके ऑप्शन है अमृतसर की संधि, सिंध की संधि, पुष्कर की संधि या सालवाई की संधि। तो इसका राइट आंसर होगा अमृतसर की संधि के तहत अंग्रेजों के साथ रणजीत सिंह ने सतलज प्रदेशों पर अंग्रेजों का अधिकार है जो अमृतसर की संधि के तहत स्वीकार किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ? तो दोस्तों इसे पूछा गया कि जो बांग्लादेश है जो पाकिस्तान से किस वर्ष अलग हुआ या मुक्त हुआ? इसके ऑप्शन है 1949 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1971 ईस्वी, 1962 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1971 ईस्वी में बांग्लादेश जो पाकिस्तान से 1971 ईस्वी में मुक्त हुआ या अलग हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों इसे पूछा गया कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका ऑप्शन है कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई या बहादुर शाह। तो इसका राइट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। लखनऊ में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध यात्री फायान का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि प्रसिद्ध यात्री फायान था जो किस देश से आया था या किस देश से है? इसके ऑप्शन है इटली, पार्सिया, ग्रीस या चीन। तो इसका राइट आंसर होगा चीन। जो प्रसिद्ध फायान यात्री है जो चीन से आया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि फायान जो किसके शासनकाल में भारत आया था। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी असमतल तल पर पड़ने वाली सभी समांतर किरणों पर जब परावर्तित होकर असमांतर हो जाती हैं तो यह परावर्तन कहलाता है। दोस्तों इसमें पूछा गया कि किसी असमतल तल पर पड़ने वाली सभी समांतर किरणें जब परावर्तित होकर असमांतर हो जाती हैं तो यह परिवर्तन क्या कहलाता है? इसके ऑप्शन है प्रवाही परिवर्तन, विस्तृत परिवर्तन, संचारी परिवर्तन या नियमित परिवर्तन। तो कैसा परिवर्तन होगा? तो यह होगा विस्तृत परिवर्तन। जब किसी असमतल तल पर पड़ने वाली सभी समांतर किरणें परिवर्तित होकर असमांतर हो जाती हैं तो यह विस्तृत परिवर्तन कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि सरदार सरोवर परियोजना जो किस नदी पर स्थित है? इसके ऑप्शन है कावेरी नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी या कृष्णा नदी। तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी। सरदार सरोवर परियोजना जो नर्मदा नदी पर स्थित है और यह कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। यह गुजरात में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया जाना कहलाता है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया जाना क्या कहलाता है? इसके ऑप्शन है उदारीकरण, निजीकरण, आधुनिकीकरण या औद्योगिकरण। तो यह कहलाता है उदारीकरण। सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया जाना उदारीकरण कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 1724 में निजामुल मुल्क असफजाह ने किस प्रांत की स्थापना की? तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि 1724 ईस्वी में निजामुल मुल्क असफजाह ने किस प्रांत की स्थापना की थी? इसके ऑप्शन है अवध, बंगाल, हैदराबाद या मैसूर। तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। हैदराबाद की स्थापना निजामुल मुल्क ने 1724 ईस्वी में की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रवण सीमा है। तो दोस्तों इसे पूछा गया है कि मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रवण सीमा क्या है? इसके ऑप्शन है 0 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 30,000 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। मनुष्य की जो श्रवण सीमा है जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? इसके ऑप्शन है परमाणु, पॉलीमर, अणु या समस्थानिक। तो इसका राइट आंसर होगा परमाणु। तत्व की सबसे छोटी इकाई परमाणु कहलाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसके ऑप्शन है 1989 ईस्वी, 1980 ईस्वी, 1991 ईस्वी या 1992 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1992 ईस्वी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल किस वर्ष आयोजित किए गए? तो दोस्तों इसे पूछा गया कि पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल हैं जो किस वर्ष आयोजित किए गए थे? इसके ऑप्शन है 1992 ईस्वी, 1947 ईस्वी, 1996 ईस्वी या 2000। इसका राइट आंसर होगा 1992 ईस्वी में। पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल हैं जो 1992 ईस्वी में आयोजित किए गए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों इसे पूछा गया कि संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? इसके ऑप्शन है 545 सदस्य, 552 सदस्य, 550 सदस्य या 551 सदस्य। तो इसका राइट आंसर होगा 552 सदस्य। लोकसभा में 552 सदस्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुदीर्घमन कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इसे पूछा गया कि सुदीर्घमन कप का संबंध किस खेल से है? इसके ऑप्शन है हॉकी, फुटबॉल, गोला या बैडमिंटन। तो इसका राइट आंसर होगा बैडमिंटन। सुदीर्घमन कप है जो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोयल और शांख नदियों के संगम को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि कोयल और शांख नदियों के संगम को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन है बैतरणी नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी या ब्रह्मणी नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मणी नदी। कोयल और शांख नदियों के संगम को ब्रह्मणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेन्ना हॉकी एशिया कप 2017 निम्न में से किस देश ने जीता? जो मेन्ना हॉकी एशिया कप 2017 है जो निम्न में से किस देश ने जीता था? इसके ऑप्शन है पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या भारत। तो इसका राइट आंसर होगा भारत। जो मेन्ना हॉकी एशिया कप है जो 2017 में भारत ने जीता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों यह भी एक करंट का क्वेश्चन है, तो करंट को आपको विशेष ध्यान देना है करंट को पढ़ने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन खेल में उनके योगदान के लिए निम्न में से किसे 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि वर्ष 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? हमारे इसके ऑप्शन है अपर्णा पोपट, प्रकाश पादुकोण, नंदू एस नाटेकर, पुलेला गोपीचंद। तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश पादुकोण। वर्ष 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जो प्रकाश पादुकोण को दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के लिए निर्धारित जजों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों इससे पूछा गया कि प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के लिए निर्धारित जजों की संख्या कितनी थी? इसके ऑप्शन है 9 जज, 11 जज, 8 जज या 7 जज। तो इसका राइट आंसर होगा 8 जज। प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय में निर्धारित जजों की संख्या कितनी थी? वो 8 थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का निर्धारण किस संशोधन के द्वारा हुआ? तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि पंचायती राज व्यवस्था का निर्धारण किस संशोधन के तहत किया गया था? ऑप्शन है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, 78वें संविधान संशोधन के द्वारा या 74वें संविधान संशोधन के द्वारा या 76वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विलयनों से शुद्ध ठोस को उसके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि कहलाती है? तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि विलयनों से शुद्ध ठोस को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? इसके ऑप्शन है विसरण, संघनन, ऊर्ध्वपतन या क्रिस्टलीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा क्रिस्टलीकरण। विलयनों से शुद्ध ठोस को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि क्रिस्टलीकरण कहलाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दोस्तों इसमें पूछा गया कि मॉन्ट्रियल शहर वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसके ऑप्शन है मिसिसिपी नदी, सेंट लॉरेंस नदी, रियो ग्रांड नदी या मंजूरी नदी। इसका राइट आंसर होगा सेंट लॉरेंस नदी। जो मॉन्ट्रियल शहर है वो
सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।